हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम हैंड टूल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से संबंधित जितने भी फैक्ट अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं और निमी की बुक से जो भी मतलब कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे उन सारे पॉइंट्स को हमने उस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद है आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और बहुत सी आपके जो डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल संजय टेक्निकल @21 पर विजिट करके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने DRDO के लिए स्पेशल सीरीज चला रखी है जिसमें हम 2500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। और इसकी यह DRDO के चैप्टर 9 में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उस एग्ज़ाम के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का भी कलेक्शन है। तो डेफिनेटली यह सीरीज़ आप लोगों के लिए आपके आगामी DRDO के एग्ज़ाम जो चैप्टर 10 का होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसके बाद हमने एक कंसेप्ट टॉक्स से संबंधित एक सीरीज़ चालू करी थी। ठीक है, जिसमें हम जो है एक टॉपिक वाइज जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यह वीडियो जो है आपका पार्ट सेकंड है। ठीक है, जिसमें हम हैंड टूल से संबंधित क्वेश्चन को और डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी अब देरी के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हैंड टूल्स क्या होते हैं। तो हैंड टूल्स से संबंधित ऐसे टूल्स जो केवल हम हाथ से मतलब कि उनका प्रयोग हाथ से के द्वारा करते हैं उसी को हम कहते हैं हैंड टूल्स। जैसे मेजरमेंट और मेजरिंग टूल से संबंधित हम बताते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है और मेजरिंग टूल्स क्या होता है। उसी प्रकार से आपको हैंड टूल्स से याद रखना है कि हैंड टूल्स क्या होते हैं। तो ऐसे टूल्स जिनका प्रयोग हम हाथ के द्वारा करते हैं, हाथ से करते हैं, उन्हीं को हम हैंड टूल्स कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है हमारा हैमर। ठीक है, हैमर एक हैंड टूल है जिसके द्वारा चिपिंग, रिवेटिंग, पंचिंग, बेंडिंग और भी विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इसका साइज जो है, इसके इसका जो वजन है और इसके जो पिन का आकार होता है उसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, यानी कि हैमर को किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो उसके भार और उसके वजन के द्वारा उसके भार और पिन के आकार के द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक है, भार के अनुसार की बात करें तो एक होता है आपका जैसे कि रिवेटिंग के लिए और पंचिंग के लिए हल्के भार के जो है हैमर प्रयोग किए जाते हैं, जबकि स्मृति शॉप में भारी कार्यों के लिए भारी जो है आपके हैमर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि पंचिंग और रिवेटिंग जो है, पंचिंग और मार्किंग के लिए जो है हम पंचिंग के लिए हम जो है 250 ग्राम हैमर का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। और स्लेज हैमर का जो वजन होता है वो आपका 210 किलोग्राम तक का होता है। ठीक है, इसके बाद जो है पिन की बात करें तो पिन के आकार से भी आकार के अनुसार भी हैमर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, और भी कई प्रकार के हैमर आपके होते हैं। तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन आपके पिन के आकार से संबंधित पूछा जाता है वो है बॉल पिन हैमर। तो ये पूछा जाता है कि बॉल पिन हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बॉल पिन हैमर का योग जो है हम रिवेटिंग के लिए करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी धातु को एक निश्चित दिशा में फैलाना हो तो वहाँ पे हम स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हैमर को जो है ड्रॉप फोर्जिंग मेथड के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, हैमर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट हैमर। तो इनका प्रयोग जो है फिनिश की हुई जॉब को के कार्य पे हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। ये आपके लेड, ठीक है, कॉपर और प्लास्टिक इन संबंधित पदार्थों से बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है हैमर से संबंधित इतने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जितने भी हम क्वेश्चन आपके वर्बली बता रहे हैं प्लीज़ उन सारे क्वेश्चन को भी नोट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ताकि एक टॉपिक से संबंधित जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीलों। ठीक है, जो कील्स होती हैं आपकी उनको बाहर निकालने के लिए हम क्लॉ हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपका हैमर का ही प्रकार है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम पूछा जाता है कि कील को बाहर निकालने के कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं, तो फिर क्लॉ हैमर का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का स्लेज हैमर का प्रयोग ब्लैक स्मिथी शॉप में किया जाता है। तो स्लेज हैमर का प्रयोग जो है हम आपको जैसे कि पहले बता चुके हैं, स्लेज हैमर का प्रयोग हेवी वर्क के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि स्मिथी शॉप हो गया या फोर्जिंग शॉप में हो गया। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लेज हैमर का यूज करते हैं। यह जो है आपका इसका दोनों एंड जो होता है एक समान ही होता है। ठीक है, इसमें कोई जो है आपकी पिन वगैरह का आकार कोई मतलब एक ही समान होता है दोनों का। ठीक है, जबकि बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर होता है, इनका पिन के आकार अलग और आपका जो है फेस का आकार जो है अलग होता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है,
तो इसके स्लेज हैमर का जो वजन है ये 2 से 10 किलोग्राम तक होता है नॉर्मली, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 4 नंबर का। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, सॉफ्ट हैमर के हेड सॉलिड लेड कॉपर बेबिट मेटल के बनाए जाते हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि सॉफ्ट हैमर का जो प्रयोग है हम फिनिशिंग कार्यों के संबंधित, ठीक है, के लिए करते हैं, जहाँ पे मतलब कि हमें थोड़ा सा हल्की चोट लगानी हो वहाँ पे हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। ये आपके विभिन्न मटेरियल से बनाए जाते हैं कि जैसे कि कॉपर हो गया, लेड हो गया, ठीक है, बेबिट मेटल हो गया, इन सब इनसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, हैमर हिकरी या अकारिया से बनाए जाते हैं। तो हिकरी वुड हो गया या अकारिया से जो है आपके हैमर के हैंडल बनाए जाते हैं, हैमर नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमें, ठीक है, यहाँ पे हमें होना चाहिए था आपका क्वेश्चन कि हैमर हैंडल, ठीक है, यानी कि हैमर के हैंडल जो है किसके बने होते हैं। तो आपका आंसर होगा कि हिकरी वुड या अकारिया से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके हैमर हैंडल जो है लकड़ी के ही क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे कई सारे एग्जाम पूछा जाता है। क्योंकि लकड़ी में जो है आपका स्प्रिंग एक्शन होता है, यह शॉक्स या शॉक्स को जो है ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे आपको हाथों में ज़्यादा चोट नहीं लगती है। ठीक है, तो इससे ही आपके जो हैमर के हैंडल है वो हिकरी या अकारिया वुड के बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, वेंच वाइज। ठीक है, तो वेंच वाइज क्या है, यह एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है, वर्क होल्डिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग हम वर्कशॉप में फाइलिंग, चिपिंग और टेपिंग, हेक्सॉइंग, ठीक है, और ड्रिलिंग के लिए तो हम आपका मशीन वाइज का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे आपकी बात करें तो फाइलिंग हो गया, चिपिंग हो गया, ठीक है, हेक्सॉइंग हो गया, टैपिंग हो गया, इन सभी कार्यों के लिए हम क्या करते हैं, बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन जो कि आपका बेंच वाइज से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसका साइज़ से, कि बेंच वाइज का साइज़ कैसे लिया जाता है। तो बेंच वाइज का साइज़ जो है इसके जबड़े की चौड़ाई या जॉ की चौड़ाई के द्वारा लिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बेंच वाइज की बॉडी जो है आपकी कास्ट आयरन की बनी होती है, जबकि इसके हैंडल और स्पिंडल जो है माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो जबड़ा होता है, ठीक है, ये आपका टूल स्टील से बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके स्प्रिंग जो होता है फास्फोरस ब्रोंज या गन मेटल्स के बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 7 नंबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, गोले जाव या पाइप को पकड़ने के लिए हम पाइप वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपकी जो पाइप दे दे क्वेश्चन की पाइप को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए पूछ देता है, केवल जहाँ पे केवल ये पूछ देता है कि गोले जाप को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा सा आप कभी लोग जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि गोले जाप को पकड़ने के लिए हम किसका वॉइस प्रयोग करते हैं, कौन सी वॉइस का, तो पाइप वॉइस का प्रयोग करते हैं। पाइप वॉइस जो है पाइप को 4 पॉइंट पे पकड़ती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको को नोट कर लेना है। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में कि पाइप वॉइस पाइप को कितने बिंदुओं पर पकड़ती है, तो ये 4 पॉइंट से 4 बिंदु पर पाइप वॉइस पाइप को पकड़ती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 8 नंबर का, ड्रिलिंग करते समय पतली प्लेटों को पकड़ने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। तो हैंड वाइस जो होती है, जैसे कि इसको हम आसानी से हाथ के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और यह जो है पतली प्लेटों को पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, बेंडिंग फोर्जिंग के लिए लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। यानी कि मतलब कि रफ कार्यों के लिए हम क्या करते हैं, लेग वाइस का प्रयोग करते हैं, और यह माइल्ड स्टील की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सी क्लैम्प का प्रयोग जब को एंगल प्लेट या ड्रिल मशीन के टेबल पर 2 या 2 से अधिक जाबों को आपस में पकड़ने के लिए किया जाता है। तो सी क्लैम्प, टी बोल्ट, ये सभी आपके क्या है, वर्क होल्डिंग डिवाइस हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग जो है हम एंगल प्लेट या ड्रिल मशीन के टेबल पर 2 या 2 से अधिक जाबों को आपस में पकड़ने के लिए किया जाता है। सी क्लैम्प का आकार जो है अंग्रेजी का सी के आकार का ही होता है। ठीक है, और इसमें एक जो है आपका नट बोल्ट लगा रहता है, जिसकी वजह से हम जॉब को आपस में क्लम्प करते हैं। और इसका प्रयोग जो है हम ड्रिलिंग करते समय भी जॉब को दो जाबों को आपस में पकड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का, टूल मेकर क्लैम्प को माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। तो टूल मेकर क्लैम्प को जो है हम माइल्ड स्टील से बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत सारे अब लगभग 50 to 60% जो है कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, जबकि कुछ टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर कोई भी नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट आपको बेसिक और मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन आपके आने चाहिए, तभी जाकर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। आप इससे आपके आने वाले समय में बहुत सी अच्छी जो है जानकारी आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 12 नंबर के।
हमारा नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, तंग स्थान पर ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे तंग स्थान हो, जहाँ पे हम नॉर्मली किसी स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं कर सकते, नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर का, वहाँ पे हम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर 13 है उसके बाद, ठीक है। सॉकेट और स्क्रू रेंच को एलन की कहते हैं। तो चाहे सॉकेट हो गया या स्क्रू रेंच को हम एलन की भी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हेक्सागोनल नट या बोल्ट को कुछ अधिक गहराई में फिट करना है वहाँ ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा कि जैसे कि जहाँ पर हेक्सागोनल नट या बोल्ट को कुछ अधिक गहराई पे फिट करना है तो वहाँ पे कौन से स्पैनर का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे कि आप वहाँ पे ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का प्रयोग करते हैं। स्पैनर जो है आपके क्रोम वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पैनर भी आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल इंडेड स्पैनर, डबल इंडेड स्पैनर, ठीक है, रिंग स्पैनर। तो ये कई सारे स्पैनर होते हैं आपके प्रकार, ठीक है। और ये जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि क्रोम वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। और जो है इसके नोचिस के बारे में पूछा था कि रिंग स्पैनर में कितने नोचिस होते हैं। तो ये आपके होते हैं 12 नोचिस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो टेपर होता है यह 15 डिग्री और 30 डिग्री में होता है, आपको ये आंसर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, सॉकेट स्पैनर का प्रयोग हेक्सागोनल नट या बोल्ट को कम गहराई में फिट करने के लिए किया जाता है। तो जहाँ पे नट या बोल्ट को कम गहराई में फिट करना हो वहाँ पे सॉकेट स्पैनर का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लायर एक हैंड टूल है, ठीक है। तो प्लायर क्या होता है, प्लास जिसको आप कहते हो नॉर्मली भाषा में, कॉमन भाषा में, ठीक है। इसका प्रयोग जो है यह एक प्रकार का हैंड टूल है, क्योंकि हाथ से ही हम इसको प्रयोग करते हैं, जिससे कास्ट स्टील से बनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी 2 बार टाइपिंग हो गई है, ठीक है, एक बार हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो प्लायर क्या है आपका, एक बार का हैंड टूल है जिसे हम कास्ट स्टील से बनाते हैं और इसकी लंबाई जो रहती है 150 से लेकर 230 मिलीमीटर तक होती है, यानी कि 150 टू 230 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। प्लायर भी आपके अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि साइड कटिंग प्लायर हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, ठीक है, और भी लॉन्ग नोज प्लायर हो गया, फ्लैट नोज प्लायर हो गया। ये भी आपके अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत के अनुसार से कई प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर है हमारा, इलेक्ट्रीशियन तथा रेडियो मैकेनिक्स राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं या रेडियो मैकेनिक्स होते हैं वह राउंड नोज प्लायर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी आपके प्लायर का ही एक प्रकार है जिसका प्रयोग जो है मुख्यतः जो तार के जो लूप वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो है इलेक्ट्रीशियन के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि तारों के लूप बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर का, मशीन वाइज का प्रयोग ड्रिलिंग, शेपिंग तथा मिलिंग मशीन की टेबल पर जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो मशीन वाइज का प्रयोग जो है हम आपको पहले बताए थे कि ड्रिलिंग करते समय हम ड्रिल मशीन पे कौन से वाइज का प्रयोग करते हैं, तो मशीन वाइज का प्रयोग करते हैं, चाहे आपकी शेपिंग करनी हो या मिलिंग ऑपरेशन करना हो। तो इन सारे ऑपरेशन में जो है हम मशीन वाइज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जॉब को पकड़ने के लिए इसको मशीन की टेबल पर हम इसको क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्क्रू ड्राइवर और रिंच जो है आपकी क्रोम वेनेडियम स्टील से बनाए जाते हैं। तो इसका डिस्कशन हम पहले बता चुके हैं, आपको पहले कर दिया था कि स्क्रू ड्राइवर होते हैं चाहे हो या आपके रिंच जो भी होते हैं वो सारे के सारे आपके क्रोम वेनेडियम स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बेंच वाइज, ठीक है, हैंडल की लंबाई वाइस के नॉमिनल साइज़ का 2.5 गुना होती है। तो ये तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, क्योंकि ये तो कई सारे एग्जाम में रिपीट होता है और बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए आपको इसका आंसर पता ही होना चाहिए। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि बेंच वाइज की हैंडल की लंबाई होती है कितना होता है, तो उसके बेंच वाइज के नॉमिनल साइज़ का 2.5 गुना होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हैंड टूल से संबंधित जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, ठीक है, और कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अगर आपको नई जानकारी नहीं भी प्राप्त हुई हो तो आपका जो भी मतलब कि चीज़ें जो छूट गई थी पीछे, आपका जो रह गया था उसका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है और आपके एक लाइक से हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे मतलब किसी भी वीडियो का अपडेट और किसी भी इन्फॉर्मेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।